हाँ जी सर। हमने यहाँ पर ये देखा कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ड्यू टू दी शार्प टर्न वाला जो केस आता है, इसमें आपका बेसिकली आरएचडी एलएचडी दोनों ही आपका बेसिकली एग्जिस्ट भी करता है और दोनों ही आपका फाइनाइट भी होता है, लेकिन आरएचडी इज नॉट इक्वल टू एलएचडी होता है। तो फंक्शन होता है नॉन डिफरेंशिएबल और ड्यू टू दी शार्प टर्न। अब पहला एग्जाम्पल में ये था कि आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमसे ये कहा गया था कि देखिए, तो जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वही एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये लाइन है, इसी को अप्रोच करना है और सब बेसिकली इसी को अप्रोच कर भी रहा है, मतलब कि यही आपका लिमिट है। मतलब कि ये सर कॉर्ड्स आपका लाइन ए बी को अप्रोच कर रहा है, तो ये कॉर्ड्स का स्लोप जो है ये आपका लाइन ए बी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। मतलब कि इन कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है। मतलब कि आपका जो आर एस डी है वो लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है, ठीक है। और वो दिया हुआ है आपके पास बेसिकली tan थीटा बराबर -3, तो आर एच डी है आपका -3। वैसे ही जिसको अप्रोच करता है वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करता है वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये लाइन है भाई साहब, इसी को अप्रोच करना है और सब बेसिकली इसी को अप्रोच कर भी रहा है। मतलब कि लिमिट आपका तो यही लाइन है। मतलब कि ये सारे कॉर्ड्स आपका जो है वो आपका बेसिकली तो लाइन ए सी को अप्रोच कर रहा है। तो इन कॉर्ड्स का स्लोप लाइन ए सी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है, ठीक है सर। तो इन कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू लाइन एसी के स्लोप पे लाइन एसी के स्लोप के बराबर है। मतलब ये आपका जो एलएचडी है वो लाइन एसी के स्लोप के बराबर है, जो कि है आपके पास बेसिकली tan थीटा बराबर 5 दिया हुआ है, तो एलएचडी है आपका 5। वैसे ही आप यहाँ पर भी देखिएगा, तो जिसको अप्रोच करता है वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करता है वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट मतलब होता है। तो ये लाइन है और इसी को अप्रोच करना है और सब बेसिकली इसी को अप्रोच कर भी रहा है। मतलब कि आपका जो लिमिट है वो यही लाइन है। मतलब कि ये सारे कॉर्ड्स जो है वो लाइन ए बी को अप्रोच कर रहा है, तो इन कॉर्ड्स का स्लोप जो है वो लाइन ए बी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। तो इन कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है। मतलब कि आपका जो आर एच बी है वो लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है, जो कि आपके पास दिया हुआ है tan थीटा बराबर -5। मतलब कि आपका आर एच डी है -5, सही है सर। वैसे ही आप जब यहाँ पर देखिएगा ना, वैसे ही आप जब यहाँ पर देखिएगा ना सर, तो आप ये पाएंगे कि जिसको अप्रोच करता है वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये लाइन है, इसी को अप्रोच करना है और सब इसी को अप्रोच कर भी रहा है। मतलब कि आपका जो लिमिट है वो आपका तो यही लाइन है। मतलब कि ये सारे कॉर्ड्स जो है वो लाइन एसी को अप्रोच कर रहा है, तो इन कॉर्ड्स का स्लोप जो है वो लाइन एसी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। तो इन कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो लाइन एसी के स्लोप के बराबर है। मतलब कि आपका जो एलएचडी है वो लाइन एसी के स्लोप के बराबर है, जो कि आपके पास दिया हुआ है tan थीटा बराबर मतलब 7, मतलब कि आपका एलएचडी है 7। तो इन दोनों ही केसेस में आपका आरएचडी और एलएचडी दोनों बेसिकली फाइनाइट, मतलब कि इन दोनों ही केसेस में आपका आरएचडी और एलएचडी बेसिकली दोनों बेसिकली आपका एग्जिस्ट भी कर रहा है और फाइनाइट भी है, लेकिन आपका आरएचडी इज नॉट इक्वल टू एलएचडी, आपस में इक्वल नहीं है। तो ये फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल टू ड्यू टू दी शार्प टर्न। अगेन मैं बोल देता हूँ, इन दोनों ही केसेस में आपके पास आरएचडी और एलएचडी जो है आपका वो बेसिकली एग्जिस्ट तो कर रहा है और फाइनाइट भी है, लेकिन आपके पास आरएचडी इज नॉट इक्वल टू एलएचडी है। मतलब कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है ड्यू टू शार्प टर्न, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच।